सोचो, एक सुबह दिल्ली का आसमान बिल्कुल शांत है, लेकिन एक गुप्त कमांड रूम के अंदर रडार स्क्रीन पर अचानक एक के बाद एक लाल बिंदु चमकने लगते हैं। ये बिंदु हैं दुश्मन के मिसाइल्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स जो सीधा भारत की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस पल पर फैसला करेगा कोई अमेरिकी सिस्टम नहीं, बल्कि भारत का अपना बनाया हुआ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS। आज का वीडियो इसी शील्ड की है जिसने अमेरिका के नासैम्स को रिजेक्ट कर दिया और जो आने वाले सालों में दिल्ली के ऊपर एक अदृश्य सुरक्षा छतरी बनने वाला है। भारत ने अमेरिका का नासैम्स क्यों रिजेक्ट किया, यह समझना बहुत जरूरी है। नासैम्स यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अमेरिका और नॉर्वे की कंपनियों रेथियन और कोंग्सबर्ग का बनाया हुआ एक ग्लोबली प्रूवन सिस्टम है जो वॉशिंगटन DC के व्हाइट हाउस की भी सुरक्षा करता है। भारत ने 2018 में इस डील पर बात शुरू की थी और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने फरवरी 2020 में इस डील को अप्रूव भी कर दिया था। कुल कीमत थी लगभग $1.87 अरब, यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस डील में 5 सेंटिनल रडार, 118 एमरैम मिसाइल्स और 135 स्टिंगर मिसाइल्स शामिल थीं। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, एक बात और साफ होने लगी, ये सिस्टम बेहद महंगा था। हर लॉन्चर, हर मिसाइल, हर रडार की कीमत इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ एक शहर को कवर करने के लिए इतना खर्च करना मुश्किल हो रहा था, खासकर जब भारत ने अपने देसी सिस्टम्स पर काम करना शुरू कर दिया था। और यहीं से शुरू होती है DRDO के IADWS की कहानी। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक पूरी तरह से स्वदेशी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO ने इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। अगस्त 2025 में ओडिशा कोस्ट पर इसकी पहली फ्लाइट टेस्टिंग हुई, जहां इस सिस्टम ने एक साथ 3 अलग अलग टारगेट्स को नष्ट किया, 2 हाई स्पीड UAV ड्रोन्स और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन। ये टेस्ट इतना सफल रहा कि भारत सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया कि नासैम्स डील को पूरी तरह कैंसिल कर दिया जाए और दिल्ली की सुरक्षा IADWS के हवाले की जाए। अब सवाल यह है कि आखिर ये IADWS है क्या और कैसे काम करता है। इस सिस्टम में 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं जो एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। पहला है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM। ये 3 से 30 किलोमीटर की रेंज तक हाई स्पीड एरियल थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट, क्रूजर मिसाइल्स और ड्रोन्स शामिल हैं। इसकी खासियत है इसका मोबिलिटी। ये ट्रक माउंटेड सिस्टम है जो आर्मर्ड कॉलम्स के साथ चलते हुए भी काम कर सकता है। इसमें एक्टिव अर्रे बैटरी सर्विलांस रडार और मल्टी फंक्शन रडार लगे हुए हैं जो 360 डिग्री कवरेज देते हैं और सर्च ऑन मूव और ट्रैक ऑन मूव कैपेबिलिटी है, यानी ये चलते हुए भी दुश्मन को ढूंढ और ट्रैक कर सकता है। दूसरा कंपोनेंट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम V-SHORTS कहते हैं। ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है, यानी एक सिपाही इसे कंधे पर रखकर चला सकता है। ये क्लोज रेंज थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, खासकर छोटे ड्रोन्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को। इसकी रेंज 3 किलोमीटर से कम है, लेकिन यह टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासकर उन जगहों पर जहां बड़े सिस्टम लगाना मुमकिन नहीं होता। और अब आती है सबसे दिलचस्प चीज, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW। ये एक हाई पावर लेजर सिस्टम है जो UAV स्वार्म्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्पाई ड्रोन्स को बिना कोई महंगी मिसाइल खर्च किए नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम व्हीकल माउंटेड है और 3 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन्स की स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है और उनके सेंसर्स को डिसेबल कर सकता है। DRDO की चेस लैबोरेटरी हैदराबाद ने 2025 में इसका सफल डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ ही देशों के पास है और अब भारत भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है। इन तीनों लेयर्स को एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसे C3 भी कहते हैं, मैनेज करता है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने बनाया है। यह एक यूनिफाइड नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है जो रियल टाइम में थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करता है, थ्रेट लेवल के हिसाब से टारगेट्स को प्रायोरिटाइज करता है और सही वेपन सिस्टम को असाइन करता है, चाहे वो मिसाइल हो या लेजर। इससे रिएक्शन टाइम बेहद कम हो जाता है, जो मॉडर्न एयर डिफेंस में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। अब बात करते हैं दिल्ली की डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी की। यह सिस्टम नेशनल कैपिटल टेरिटरी और आसपास के इलाकों को मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन देगा।
सबसे बाहरी लेयर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन पर फोकस करेगी, जो दिल्ली के परिमीटर से 350 किलोमीटर तक प्रोटेक्शन देगी। ये डिप्लॉयमेंट सीधे तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री थ्रेट्स के जवाब में है, जिन्होंने डीपर स्ट्राइक्स की धमकी दी थी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह सिस्टम टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के जरिए दुश्मन की आक्रमण की हिम्मत तोड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में सफल इंप्लीमेंटेशन के बाद मुंबई, बैंगलोर जैसे दूसरे महानगरों में भी ऐसी ही शील्ड लगाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस क्या हैं। पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत मिशन। नासैम्स डील को कैंसिल करके भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब हम फॉरेन डिफेंस सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह फैसला भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। दूसरा, यह फॉरेन एक्सचेंज की बचत करता है। लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपए जो अमेरिकी सिस्टम पर खर्च होने थे, वो अब भारत के अंदर ही रहेंगे और देसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को मिलेंगे। तीसरा, ये डिपेंडेंसी को खत्म करता है। जब आप किसी विदेशी देश से डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं तो उसकी मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स सब कुछ उसी देश पर निर्भर होता है। अगर भविष्य में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है तो वो सप्लाई चेन ब्लॉक हो सकती है, लेकिन IADWS पूरी तरह स्वदेशी होने के कारण इस खतरे से पूरी तरह मुक्त है। चौथा, इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से रशियन S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को संभालता है। अब IADWS शॉर्ट टू मीडियम रेंज के गैप को भरता है, और वो भी पूरी तरह होमग्रोन टेक्नोलॉजी से। इसका मतलब है कि अब भारत के पास एक कंप्लीट लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है जो इंडिजिनस और फॉरेन दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करता है। पांचवां, ये ग्लोबल मार्केट में भारत की पोजीशन को मजबूत करता है। जब भारत अपने देसी सिस्टम को सफलतापूर्वक डिप्लॉय करेगा तो दूसरे देश भी इन सिस्टम्स को खरीदने में रुचि दिखाएंगे। भारत का टारगेट है 2029 तक 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स। IADWS उस विजन का एक बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं भविष्य की। IADWS मिशन सुदर्शन चक्र का पहला कंक्रीट स्टेप है। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का प्लान्ड मल्टी डोमेन डिफेंस शील्ड है, जिसे 2035 तक पूरा किया जाना है। इस मिशन में एयर, मिसाइल और साइबर डिफेंस को कंबाइन किया जाएगा और पूरे देश को एक यूनिफाइड डिफेंस शील्ड के अंदर लाया जाएगा। दिल्ली इसका पहला शहर है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये शील्ड मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर जैसे सभी बड़े शहरों तक फैल जाएगा। लेकिन चुनौतियां के बावजूद ये फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नया युग शुरू करता है। जब दिल्ली का आसमान IADWS की छाया में होगा तो ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का प्रतीक होगा। तो अगली बार जब आप दिल्ली का आसमान देखें तो याद रखना कि उसके ऊपर एक अदृश्य शील्ड है जो आपकी सुरक्षा कर रही है, और वो शील्ड भारत की अपनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताएं कि आपको ये फैसला कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।